हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आप लोगों के लिए। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जीज, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से गाइस जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। रीडिंग सबके लिए ओपन है, आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, दिस रीडिंग इज़ ओपन फॉर ऑल ऑफ़ यू। मेल फीमेल सबके लिए रीडिंग ओपन है। सिचुएशन आपकी जैसी भी चल रही है, आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, जो भी आपके माइंड में है, जिनकी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। कांटेक्ट है नहीं है, बातचीत हो रही है नहीं हो रही, चीज़ें ख़राब हैं सही हैं, कुछ भी है। ये मेरी आई लैश का बाल है। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं तो आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा एंड याद रखिएगा। अगेन बोल रही हूँ, मैं बार बार यही बोलती हूँ, जनरल एनर्जी है, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना, ठीक है? बिकॉज थाउजेंड ऑफ पीपल आर वॉचिंग दिस रीडिंग, सो दैट्स वाई डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू इंडियन पीपल। यस, क्योंकि आज 15 अगस्त है और उनका इंडिपेंडेंस डे है। सो गाइस एंजॉय करें, अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करें। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए करंटली महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ कंट्रोल नंबर 8। वी हैव मेमोरी। दिख रहा है ये इंसान ऐसा लग रहा है जैसे आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। यस, इस टाइम इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा याद सता रही है, बट ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने खुद को कंट्रोल किया हुआ है। फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ द पर्सन जिनके साथ आपने बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया है, या फिर जो भी टाइम रहा है इनका आपके साथ, इनको वो टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, वो आपको ओबियसली कहीं ना कहीं बता नहीं सकते या बता नहीं पा रहे, चाहे ये मेल है या फीमेल है, बट इस टाइम इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है खुद को, या फिर कंट्रोल जो किया हुआ है ना, अपने आप को रोका हुआ है। उसकी वजह से इस इंसान को आपकी याद बहुत ज़्यादा सता रही है। लेकिन हो सकता है मे बी आपके बीच में कुछ ऐसी चीज़ हुई है या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अभी ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे, या फिर जो महसूस कर रहे हैं आपके बारे में वो नहीं आपको कह पा रहे। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका रोमांटिक टाइम काफ़ी अच्छा रहा है, एक दूसरे के साथ लव मेकिंग हुई है, या आप दोनों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ, आउटिंग करना, या फिर बहुत ज़्यादा हैप्पी और लविंग मोमेंट एक दूसरे के साथ स्पेंड किया आपने। बट इस टाइम इस इंसान की वो पास्ट की चीज़ें याद आ रही हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। बिकॉज मे बी इंसान को लगता है ये शायद कुछ कर नहीं सकते। येस, वी हैव डिसीजन। कोई ना कोई ऐसा लग रहा है ये इंसान एक ऐसी क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं जहाँ पे ये डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही किस रास्ते को चूज़ करें या किस रास्ते से आप लोगों की तरफ आएँ। या क्योंकि ये इंसान बड़ा बेचैन और बहुत बेताब हो रहे हैं आप लोगों की तरफ आने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि क्या इनकी फीलिंग्स हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है मे बी ऐसा किया आपके साथ जिसकी वजह से राइट नाउ दे आर फीलिंग शेम। यस, जैसे आप देख सकते हो ये इंसान कैसे बैठे हुए हैं, इनकी पोजीशन आप देखो, जैसे एक इंसान बहुत ज़्यादा एम्बेरस है, यहाँ पे उससे कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद वो काफ़ी अपसेट है, काफ़ी दुखी है। यहाँ तो हो सकता है इनकी साइड से ये कनेक्शन ख़त्म हुआ है, एंड हुआ है, यहाँ ब्रेकअप हुआ है। बट राइट नाउ दे आर स्टैंडिंग ऑन अ क्रॉस रोड। एक स्टेलमेट की एनर्जी है कि ये इंसान खड़े हुए सोच रहे हैं या फिर महसूस कर रहे हैं कि इनको किस रास्ते से आप लोगों की तरफ आना है, कौन सा रास्ता ऐसा चूज़ करें जिससे ये पर्सन आप तक आ पाएँ और आप लोगों को यहाँ तो बता पाएँ कि आपको याद कर रहे हैं, या फिर किसी तरह से आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन हो पाए पॉसिबल। क्योंकि इस टाइम मुझे लग रहा है आपका एक दूसरे के साथ जो है ना वो या तो कांटेक्ट नहीं है, या फिर रिश्ता जो है ना वो भी एक सेपरेशन सिचुएशन में चल रहा है। लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पे अभी आपका ऐसा रिलेशन चल नहीं रहा है। या और ये इंसान जो भी फील करते हैं कि इनको डिसीजन लेना पड़ेगा या लेना चाहिए, बट डिसीजन किस तरह से लेना है, क्या लेना है, किस रास्ते को चूज़ करना है, किस तरह से फ़र्दर आगे मूवमेंट करनी है, वो इस इंसान को शायद अभी समझ नहीं आ रही, या फिर ये इंसान अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से इस इंसान का दिल और दिमाग जो है वो एक वॉर पे है। मुझे यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और कुछ लोगों की तरफ से वाटर साइन भी हो सकता है। लेट्स सी
वी हैव ब्लाइंड स्पॉट, या इस इंसान को समझ नहीं आ रही, क्योंकि इनको ना शायद आपकी साइडियाँ दिख नहीं रही, या फिर इस इंसान को ये नहीं समझ आ रही कि आप लोग इस इंसान के लिए क्या महसूस करते हो। बट यहाँ पे दिख रहा है विद द ट्रस्ट, दिस इज़ द पर्सन जो शायद आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनको ये लगता है कि पता नहीं अब आप इस इंसान पे ट्रस्ट करोगे नहीं करोगे, आप क्या इनका हाथ बढ़ाओगे अपनी तरफ, या फिर लाइक आप अपना हाथ बढ़ाओगे इनकी तरफ या नहीं बढ़ाओगे, या फिर ये इंसान अगर आपकी तरफ आते हैं तो क्या आप इनके हाथ को लाइक एक तरह से होता है ना कि एक इंसान हाथ होल्ड करता है, किसी का हैंड होल्ड करता है, तो इनको ये है कि पता नहीं आप इस पर्सन पर ट्रस्ट करोगे या नहीं करोगे। बट ये इंसान, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद कोशिश करना चाह रहे हैं कि इनको ट्राई करके देख लेना चाहिए। बट अभी ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान को कुछ चीज़ें दिख नहीं रही हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है, दैट्स वाई ये इंसान अभी डिसीजन टोटली नहीं ले पा रहे कि ये क्या करें, किस तरह से आगे आएँ, जबकि ये बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। बट फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए कंट्रोल का है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान को या तो कंट्रोल कर रही हैं, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, क्लियर नहीं है, या फिर ये इंसान जो भी है ना अपने आप को कंट्रोल इन्होंने इस वजह से किया हुआ है क्योंकि अभी ये इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको आगे किस तरह से बढ़ना है। आपकी साइड से कुछ चीज़ें पता नहीं है कि आप रिकॉन्सिलिएशन करना भी चाहते हो या नहीं चाहते, या इस इंसान को दोबारा आप अपनी लाइफ में चाहते भी हो या नहीं चाहते, जबकि इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा सता रही है। यस तो जो चीज़ें इस इंसान को दिखाई नहीं दे रही आपकी साइड से, या आगे किस तरह से बढ़ना है, आगे क्या होगा, वो चीज़ें नहीं पता, जिसकी वजह से ना अभी ये पर्सन आगे कोई मूव नहीं ले पा रहे। तो एक स्टेलमेंट की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। इट्स अ टोटली इनडिसाइसिव एनर्जी, बिकॉज कुछ चीज़ें इस इंसान को नहीं आगे बढ़ने दे रही हैं, कुछ चीज़ों का क्लियर एक पिक्चर नहीं है, या इनको कुछ चीज़ें अभी नहीं दिख रही जैसी इनको दिखनी चाहिए, या फिर जिन चीज़ों को देखने के बाद ये इंसान कोई डिसीजन लें या आगे मूव करें। सो नंबर 8, 7, 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। 6 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 16 एंड 15 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। वाटर साइन, और मैंने आपको बताया जैसे एयर साइन है। मैं कुछ और देखना चाहती हूँ यहाँ से, पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है, उनके लिए क्या फीलिंग्स है उनकी। अगेन ट्रस्ट की एनर्जी है। तो ये इंसान जो भी है मुझे दिख रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों पे अपना ट्रस्ट डेवलप करना चाह रहे हैं, या फिर ये इंसान जो भी है ना ये चाहते हैं कि आप इनको एक मौका दो, आप इनका हाथ थामो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑब्वियसली चाहते हैं कि आप इनका हाथ थामो सो दैट ये आपको यकीन दिला सकें कि ये इंसान जो है वो अब आपके साथ रिश्ता अच्छे तरीके से निभाएंगे, अच्छे तरीके से चलाएंगे, या फिर अगर इनसे कुछ पास्ट में ऐसा हुआ तो ये दोबारा नहीं करेंगे। वो मैसेज बात करना चाहते हैं ये आपसे। कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं, जाए हो सकता है डिसीजन ले रहे हैं कि क्या इनको आपसे बात करनी चाहिए, मैसेज करना चाहिए। तो मैसेज करके कुछ लोग हो सकता है अपना ट्रस्ट आप पे बिल्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है विद रिपीट कुछ चीज़ें इनकी तरफ से रिपीट हुई हैं। हो सकता है आपने इस इंसान को बहुत सारे मौके दिए हैं, बहुत सारे चांस दिए हैं, बट उसके बाद भी इस इंसान ने जब अपने आप को चेंज नहीं किया तो शायद हो सकता है आप लोगों ने अपने आप को पीछे कर लिया, या फिर चीज़ें आपने कहीं कि अब बस इनफ इट्स ओवर, अब नहीं चांस देना इस इंसान को। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये चाहते हैं कि दोबारा आप इस इंसान को चांस दो, आप दोबारा से ये उस तरह की गलती रिपीट नहीं करेंगे, या दोबारा वो सब कुछ पैटर्न रिपीट नहीं करेंगे जो इन्होंने हमेशा किया है या फिर करते रहे हैं। तो आपकी बात दिख रहा है ये इंसान मैसेज करके आप लोगों का ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन इट्स ऑल अबाउट अ रिस्क। इनको समझ नहीं आ रही क्या होगा आगे या क्या करना चाहिए, कुछ चीज़ें ये नहीं समझ पा रहे। और कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो शायद आप अपनी कोई स्ट्रेटजी चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि इनको कुछ आप डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ हट के नया करना पड़ेगा, जिससे आप लोगों का ट्रस्ट जो है ना ये इंसान बिल्ड कर पाएँ खुद पे। जबकि ये रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपके साथ, दोबारा से मिलना चाहते हैं, दोबारा से हर चीज़ को सेटल करना चाह रहे हैं। 414 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नंबर 5 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। 515 है, 616 है, 414 ये आपके लिए नंबर एंजल रिपीट नहीं कह रही, मतलब आ रहे हैं तो ये आपने गूगल करने हैं, आपको कोई ना कोई मैसेज मिलेगा। 515, 414 एंड 616। अदरवाइज़ 555 की एनर्जी भी है यहाँ पे, 66 की एनर्जी भी है। तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं जिसको ये इंसान डेफिनेटली चाहते हैं कि रिजॉल्व हों, बिकॉज कुछ लोगों का ये सोलमेट का कनेक्शन है एंड इट्स अ पास्ट लाइफ सोलमेट एनर्जी। एक्वेरियस की एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। जैसे मैंने बताया जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है।
लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन इन योर माइंड क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। पर्सन इन योर माइंड एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस। हाई प्रेस्टिस। Number 2 is important. We have King of Swords. We have Page of Pentacles. Person in your mind, feelings and emotions. एस ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है गाइस कि ये इंसान जो भी है ना वो आपको कुछ ना कुछ नया ऑफ़र करना चाह रहे हैं इस रिलेशन को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। बट अब की बार ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा लॉजिक्स के साथ चलना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा लॉजिक्स को यूज़ करना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें अगर इस इंसान ने पास्ट में जज्बात में आके या इमोशंस में आके कर दी थी या की हैं, तो अब इनको लगता है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड इस इंसान को बहुत ज़्यादा लॉजिक्स के साथ चलना होगा, अपने दिल को बाद में लेके आना पड़ेगा, अपने दिमाग की पहले सुन के चलना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान अपने दिमाग को ही यूज़ करना चाह रहे हैं। लाइक इस इंसान ने ना ज़्यादा होल्ड अपने दिल के ऊपर दिमाग को दिया हुआ है। सो दिस इज़ द पर्सन जो महसूस करते हैं कि इस इंसान को आप हर चीज़ को रिस्पेक्टफुल वे में मैनर्स के साथ और डिसिप्लिन के साथ करना है, क्योंकि ये आपको नया ऑफ़र करना चाह रहे हैं और जिन लोगों से कुछ गलती हुई है ये आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान कुछ ना कुछ आपको इनकी तरफ से डेफिनेटली एक ऑफ़र मिलने वाली है, बिकॉज दे रियली फील कि आपके इस कनेक्शन में या फिर आपके अंदर इस इंसान को वो पोटेंशियल दिखती है कि आपके साथ ये रिश्ता बना सकते हैं, आगे एक अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को भी लेकर चल सकते हैं। बट कुछ लोगों की तरफ से या तो आपकी वर्किंग प्लेस से भी ये पर्सन हो सकते हैं, अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जो शायद उनको लगता है कि अगर ये पर्सन आपके साथ कोई रिलेशन बनाते हैं ना, आपको कुछ ऑफ़र करते हैं रोमांटिकली, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आगे चल के आप इस इंसान के करियर में, इस इंसान के फाइनेंसेस में भी इनकी हेल्प कर सकते हो। या तो आप लोग प्रोफेशनली सेम फील्ड से हो या फिर कुछ लोगों को लगता है कि आप लोग जो हो ना इस इंसान के साथ आगे करियर को देखा जाए, करियर के तौर पे भी आप इस इंसान के साथ आगे जो है ना वो अच्छे तरीके से चीज़ों को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। या तो ये इंसान को लगता है कि आपके साथ कोई बिज़नेस को लेकर पार्टनरशिप की जा सकती है, रोमांटिकली तो होगी लेकिन बिज़नेस को भी लेकर इनको लगता है कि ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं एक अच्छी, बिकॉज इनको एक पोटेंशियल दिखती है आप में, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये एक अगर रिलेशन आपका अच्छा होगा तो ऑब्वियसली फाइनेंशियली या करियर को भी देखें तो आपके साथ हर चीज़ जो है ना फ्लरिश करेगी। बट राइट नाउ इन्होंने सब कुछ हाइड किया हुआ है आपसे। इट्स अ टोटली वेल थिंग कि एक चीज़ जो है ना ये सब कुछ अभी पर्दे में है, आपको नहीं पता कि आगे क्या होना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ पे टैरो भी नहीं बता रहा, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ आपके सामने रिवील होंगी, टाइम के साथ साथ ये इंसान आपको शो करेंगे, या फिर आपसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं छुपाई जा रही हैं जो ये इंसान आपको टाइम के साथ साथ दिखाएंगे, या टाइम के साथ साथ वो चीज़ें आपके सामने स्टेप बाय स्टेप जो है वो रिवील होंगी। अच्छा, कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद हाई प्रीस्टेस, जैसे यहाँ पे एक बच्चा है और यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ डिवोर्सी और सिंगल पेरेंट, आई डोंट नो वाई, बट मुझे ये एनर्जी है, या ये होंगे या आप हो सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर आप लोग। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई इंसान ऐसा, यस या तो कुछ लोगों ने हो सकता है अगर आपको लगता है कि कोई इंसान नया है तो मे भी ये इंसान आप लोगों को मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम शायद हो सकता है कुछ लोगों को आप लोगों को नहीं पता कि इस इंसान का पीछे बैकग्राउंड क्या है, बिकॉज दिस पर्सन कुड बी ऑलरेडी डिवोर्सिंग या फिर मैरिज के बाद मुझे लग रहा है यहाँ पे सिंगल इन अ सेंस के सिंगल पेरेंट हैं ये पर्सन। तो जो आपको नहीं पता तो मुझे लग रहा है वो टाइम के साथ साथ आपको रिवील होगा, या फिर ये इंसान जो भी है वो आपको बताना चाहते हैं। इनकी तो यही फीलिंग है कि ये इंसान आपको एक ऑफ़र करें और एक अच्छा रिश्ता बनाएं, बट आपकी तरफ से क्या होगा जब आपको ये सब कुछ चीज़ें पता चलेंगी, इनकी तरफ से रिवील की जाएंगी, तो इनको ये चीज़ों का आइडिया नहीं है कि क्या होगा। जबकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, या तो फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो है जो आपको किस तरह से इन्वाइट करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं जो हो सकता है आप लोग किसी करियर के थ्रू, फाइनेंसिस के थ्रू मिले थे, या तो ड्यूरिंग इंटरव्यू आप इनसे मिले हो, या हो सकता है आप भी मिलोगे अगर आपको इनकी तरफ से अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है कोई जॉब के लिए, तो मुझे ये भी चीज़ दिख रही है, या मिले हो, यस मुझे लग रहा है जैसे मिले हो आप लोग, जैसे कोई जॉब के लिए आप इंटरव्यू करने गए या फिर आपका इंटरव्यू लिया गया, लाइक ऑफिस में, कोई ऑफिस के भी आपके ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। बट इट्स अ न्यू,
ऑफिस के हैं तो ये कोई पुराना पर्सन नहीं मुझे दिख रहा है, कोई नए पर्सन दिख रहे हैं जिनके बारे में भी आपको आइडिया नहीं है कि इनका बैकग्राउंड क्या है या इनकी अपनी हिस्ट्री क्या है। बट ये कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं नया, एक सॉलिड, एक स्टेबल, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें एक काफ़ी कमिटेड मुझे एनर्जी दिख रही है इनकी। सो नंबर 2 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 21 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ है 28, 27, 26, 25, 24, ये भी एज और डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट राइट नाउ दिस इज़ द पर्सन विद हाई प्रेस्टीज एंड विद द किंग ऑफ सोर्ड, जो बहुत ज़्यादा अपनी विस्टम को, अपनी नॉलेज को साथ लेके चलना चाहते हैं, बिना सोचे समझे, बिल्कुल किसी इमोशंस में आके कुछ भी नहीं करना चाहते। ये जो भी पर्सन आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, इसके पीछे इस इंसान का एक लॉजिकल और बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड है। यहाँ पे इमोशंस नहीं है आप, या तो ये टाइम के साथ साथ एक्सपीरियंसेस के साथ साथ इस तरह के हो गए हैं कि आप बिना किसी इमोशंस के हर चीज़ को देख रहे हैं। बट कुछ ना कुछ स्मॉल ऑफ़र मुझे दिख रहा है इस इंसान की तरफ से, शुरुआत होगी या शुरुआत हो चुकी है। बट अभी ये आगे आपको कुछ सॉलिड जो है ना वो देना चाह रहे हैं, ऑफ़र करना चाह रहे हैं, जिसका ये इंसान जो भी है ना वो प्लान कर रहे हैं, बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है आपके साथ रिश्ता अच्छे से ग्रो कर सकता है। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है, मे बी यू आर ऑल्सो मैच्योर। मैं एज की बात नहीं करूँगी, मैं मेंटालिटी की बात करूँगी। लाइक कुछ लोग एज से तो हो जाते हैं मैच्योर, लेकिन उनका जो दिमाग होता है ना वो मैच्योर नहीं होता। एक्सपीरियंसेस जो हैं या फिर मैच्योरिटी आपको जो है ना वो एक्सपीरियंस के साथ आती है, टाइम के साथ आती है। एज से कुछ भी नहीं होता, एज इज़ जस्ट अ नंबर। यस, सो वी हैव इट्स अ 2 इवेंट्स। ये कोई ना कोई आपको डेफिनेटली डिसीजन लेने के बारे में प्लान बना रहे हैं, जिसमें इस इंसान को लगता है कि इस इंसान को पहले आपसे बात करनी पड़ेगी। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये वेट कर रहे हैं किस तरह से आप लोगों के साथ पार्टनरशिप का आपको ऑफ़र देने का। यस, क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, इंसान आपके साथ अपनी लाइफ को आगे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दे रियली फील कि इनकी लाइफ में वो खुशियाँ आप लोगों के साथ कमिटमेंट के बाद आ सकती हैं, जो शायद अभी इनकी लाइफ में नहीं है, या काफ़ी टाइम से इस चीज़ों को इन्होंने मिस किया है, या काफ़ी टाइम से इनको इस चीज़ के बारे में डिप्राइव रखा गया, या फिर काफ़ी डिप्राइव रहे हैं। जैसे एक इंसान की लाइफ में किसी चीज़ की कमी है, महरूम है वो किसी खुशी से, तो उनको लगता है आपके साथ जुड़ के ये आ सकती हैं। यस, अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जो आपके अपने किसी फ्रेंड जोन से भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं, आप लोग यहाँ कम्युनिटी से हो सकते हैं, आप लोग मिल रहे हो, किसी इवेंट में मिलते हो आप लोग, लेकिन उसके अलावा नहीं मिलते। तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप किसी इवेंट में मिले हो, किसी सेलिब्रेशन में मिले हो इनसे, तो वहाँ पे इस इंसान का इंटरेस्ट आप में डेवलप हुआ है, या फिर इनको वहाँ पे फीलिंग आई है कि यू गाइज आर द पर्सन जिनको ये ऑफ़र करके अपनी लाइफ में जो है ना वो एक बहुत ही स्टेबिलिटी आपके साथ आगे चल सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ये उसी के बारे में कहीं ना कहीं प्लान बना रहे हैं, आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं और आगे डिसीजन लेना चाहते हैं इस चीज़ को आगे बढ़ाने का। यस, तो बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, क्योंकि अभी तक मुझे दिख रहा है ये इंसान अपने कंफर्ट जोन में है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाह रहे हैं, या फिर बहुत जल्दी जो है ना ये इंसान बाहर आएंगे, सो दैट आपको कमिटमेंट देंगे। बट कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये आपके पास्ट के भी दिख रहे हैं कि अभी आपका कॉन्टैक्ट नहीं है, जैसे मैंने बताया है। तो दिस इज़ द पर्सन जो आपके पास्ट से हैं, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस या फिर कुछ चीज़ों की वजह से आप लोगों के बीच में सिचुएशन ऐसी हो गई कि ये आपको याद कर रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे। बट मुझे दिख रहा है इस इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, और बहुत जल्दी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपको कमिटमेंट दे के अपनी लाइफ को आपके साथ जो है वो हैप्पीली आगे जो है ना वो फर्दर मूव करेंगे। यस, और अगर इन्होंने कुछ आपके साथ बुरा किया है या दिल दुखाया है या कुछ चीज़ों को बार बार रिपीट किया है जो कि आप पसंद नहीं कर रहे थे, तो उसकी इस पर्सन की साइड से आपको अपॉलॉजी भी मिलेगी, क्योंकि ये अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस कर चुके हैं और अब इनका कंट्रोल भी अच्छा बन गया, सेल्फ कंट्रोल। या सो यहाँ पे डबल 2 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो 20+, 30+ एज दिख रही है मुझे यहाँ पे। ज़ोडिक साइंस की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे वाटर साइन भी दिख रहा है। लाइक ज़्यादा जो ज़ोडिक साइन स्ट्रॉन्ग है ना वो अर्थ साइन है, एयर साइन है, पाइसिस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ ब्लेसिंग, वी हैव ट्रस्ट। अगेन ट्रस्ट की एनर्जी है, पीछे नीचे भी हमारे पास जो है ना वो
ट्रस्ट का कार्ड आया था। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप लोगों पे अपना ट्रस्ट डेवलप करें, या फिर आप किसी तरह से इस इंसान पे ट्रस्ट करो, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ये महसूस करते हैं कि आपके आने से इस इंसान की लाइफ में या तो पॉजिटिविटी आएगी, या फिर यू गाइज आर द पर्सन जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, जिससे इनको लगता है कि इनकी लाइफ ब्लेस हो जाएगी, या फिर यू गाइज आर द ब्लेसिंग फॉर दिस पर्सन लाइफ, कि आपके आने से, आपकी पॉजिटिविटी से इस इंसान की लाइफ में हर तरह से खुशियाँ और ब्लेसिंग आ जाएंगी, जिस पे इस इंसान को ट्रस्ट भी है। वी हैव फ्री स्पिरिट, बिकॉज इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो खुल के अपनी लाइफ को जी रहे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक तरह से ना आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, या फिर आपकी अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक तरह से एक्साइटेड है, आप हर छोटी छोटी चीज़ को एंजॉय करते हो, या फिर छोटी छोटी चीज़ में आप खुश होते हो, या फिर आप बाय नेचर बहुत ज़्यादा हैप्पी पर्सन हो सकते हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो, आपको घूमना फिरना एंजॉय करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे इनको लगता है कि इस इंसान की लाइफ भी बड़ी अच्छी हो जाएगी। बिकॉज एक इंसान अगर अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है जो कि दिखाता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा सीरियस है अपनी लाइफ में, या इनको किसी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने ऐसा कर दिया, बट इनको अपनी लाइफ में ऐसा इंसान चाहिए एज़ यू कि जो इनको जो है ना एक तरह से लाइफ की तरफ ऐसे लेकर आए कि जिसमें इस इंसान को लाइफ में एक इन्जॉयमेंट, लाइफ के कलर्स दिखें। ठीक है, अगर इनकी लाइफ में कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, या फिर फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ अ सिंगल पेरेंट, या फिर डिवोर्सिंग है, तो इनकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो इनको दोबारा से ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आए और उसको ज़िंदगी का एक मज़ा दिखाए कि ज़िंदगी में आप इंजॉय बहुत कुछ कर सकते हो, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं। और इनका सपना भी यही है विद द ड्रीमिंग, कि अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, कि ऐसा इंसान जो उस फ्री स्पिरिट है, उसके अंदर लाइफ को जीने का एक स्पार्क है और खुल के वो लाइफ को जीता है, खुश है इंसान, तो इनको वो इंसान अपनी लाइफ में चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान अपनी लाइफ में सीरियस तो है, किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है यहाँ। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा पर्सन इन योर माइंड। नेक्स्ट मूव वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स। जिन लोगों के बीच में यहाँ पे चीज़ें सेपरेशन में है, ब्लॉक में है, या फिर किस तरह से चीज़ें आपकी एंड हो चुकी हैं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा दुखी है इस चीज़ की वजह से। यस, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रिग्रेट कर रहे हैं अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है, तो अभी ये विद द 2 ऑफ कप्स आपके साथ जो है वो यूनियन करके पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट के नेक्स्ट मूव में ये इंसान आपको कमिटमेंट दे, क्योंकि अब ये अपने इस दुख तकलीफ से बाहर आना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे इस इंसान ने अगर आपको हर्ट किया है, आपको ब्लॉक किया है, या आपको खुद किसी तरह से तकलीफ़ दी है, आपको रिजेक्ट किया है, या फिर ये रिश्ते में प्रॉब्लम खुद क्रिएट की हैं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इंसान इस वजह से बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, रिग्रेट में है, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, सो दैट आपके बीच में यूनियन हो सके, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं हार्ट टू हार्ट आपके साथ कहना चाह रहे हैं, आपसे बात करके आपको बताना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान काफ़ी तकलीफ़ में है, और इनको लगता है कि इस तकलीफ़ से आपके साथ यूनियन या आपके साथ पार्टनरशिप इस इंसान को बाहर निकाल सकती है। बिकॉज ब्रेकअप के बाद भी, ये सब चीज़ें ख़त्म करने के बाद भी ये इंसान बहुत ज़्यादा आप लोगों पे स्टक हुए हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं कि ये इन्होंने क्या कर दिया या इनसे क्या हो गया, जिसका एक ही सोल्यूशन इनको दिख रहा है, जस्ट आपके साथ पार्टनरशिप, आपके साथ यूनियन, आपके साथ दोबारा से रिलेशन बनाना, दोबारा से आपके साथ अलाइंस में आना। यस, और जिन लोगों की लाइफ में अगर आपको लगता है कि कोई न्यू पर्सन है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान अपने पास्ट की वजह से जो है वो अब बाहर आना चाहते हैं, और ज़्यादा फर्दर अपनी लाइफ में अपने आप को विक्टिम नहीं फील करवाना चाहते उस दुख तकलीफ़ की वजह से जो लाइफ की एक्सपीरियंस से इनको मिला है। तो इनको लगता है आपके साथ पार्टनरशिप होगी, या आपके साथ इस इंसान की कमिटमेंट होगी, या आपको डेट करेंगे, या आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगे, आपको सारी अपनी दिल की बातें बताएंगे, तो ये ऑब्वियसली हर चीज़ इनकी लाइफ में आगे बढ़ेगी। तो ये टाइमिंग जो है ना, मुझे मोस्टली 2 मंथ्स में दिख रही है कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, इनकी तरफ से मूव होगा। क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत सारी जो है ना वो ऐसी आप देख लो कि प्रॉब्लम फेस की हैं, चाहे आपका दिल दुखाया है उसके बाद, या फिर कोई नया पर्सन है, उन्होंने वैसे जनरली अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो फायर है, इट्स अ फायर, तो ये एक ऐसी लाइफ में गुजरे हैं जहाँ पे ये इंसान जो है ना वो दिल से, एक इंसान होता है ना बर्न हो गया, बिल्कुल दिल जले की तरह, खुशियाँ नहीं मिली इनको अपनी लाइफ में। यस, तो वो खुशियों के लिए इंसान जो है वो आपको देख रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में चीज़ों को एडअप कर सकते हो, या अगर इस इंसान ने आपको तकलीफ़ दी है तो ख़ुद भी तकलीफ़ में चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। सो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की। वाटर साइन की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है एंड अर्थ साइन की स्ट्रॉन्ग है।
अदरवाइज़ 3 एंड 8 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो मोस्टली 20+, 30+ मुझे या 40+ एज दिख रही है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।